नमस्कार साथी, मैं देव राठौर स्वागत करता हूं आपका देव एग्जाम क्लास में। आप देख रहे हैं एग्जाम वाली क्लास। साथियों, आज का टॉपिक हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हमारी तीसरी क्लास है, तो आज हम करेंगे एग्जाम वाली क्लास में एग्जाम वाली क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए आज की क्लास में। चलते हैं क्लास की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है फादर दिए हैं और उसका पुत्र दिया है, मतलब सन। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है कि पुत्र की आयु दोगुनी होगी। किससे? उसकी, मतलब किससे? उसके फादर से। तो ये लिखो, यहाँ पुत्र हो जाएगा 1 और फादर हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, अब कहा क्या गया है इसमें कि बड़ा, कितना बड़ा? 24। तो सती मैंने तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ, जहाँ पे बड़ा लिखा हो, जहाँ बड़ा लिखा हो, छोटा लिखा हो, कम लिखा हो, अधिक लिखा हो, वहां पे आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस करना है। ठीक है, अगर बड़ा लिखा है, अधिक लगा लिखा है, तो आपको डिफरेंस करना है। ठीक है, कम लिखा है तो डिफरेंस करना है। ठीक है, और जहाँ लिखा हो अंतर, तो यहाँ पे तब भी डिफरेंस करना है। तो यहाँ का डिफरेंस है 1। ठीक है, अब आगे, कितना बड़ा? 24। एक की वैल्यू कितनी? 24। हमें ज्ञात का करना है पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की रेशियो 1, दे 1 रेशियो वैल्यू है, पुत्र की रेशियो वैल्यू है 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, क्या आ जाएगा? 24 कितने वर्ष? 2 वर्ष बाद, सॉरी, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद तो अभी कितनी होगी? 2 वर्ष बाद होगी, तो अभी कितनी होगी? 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22। ठीक है, 22 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है। यदि बेटे की उम्र 15 वर्ष है, तो पिता और बेटे की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ दिया है फादर दिए हैं और सन दिए हैं। कितना गुना? 3 गुना। तो फादर है 3, पिता की रेशियो वैल्यू हो जाएगी 3 और पुत्र की हो जाएगी 1। ठीक है, पुत्र की आयु दे रखी है 15 वर्ष। कितनी? तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है पिता और बेटे की आयु का योग। ठीक है, पिता और बेटे की आयु का योग मतलब दोनों की आयु निकालना है तुम्हें। तो इसमें, तो यहाँ पे करेंगे 15 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे भी 15 का मल्टीप्लाई। 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, आ जाएगा 45। और 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, 15। तो अब इन दोनों की एज निकाल दी तुमने। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों की आयु का योग पूछा गया है। ठीक है, तो 45 और 15 हो जाएगा 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, अमन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। अमन की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो अमन दिए हैं और राहुल दिए हैं। ठीक है, इनकी रेशियो वैल्यू दे रखी है 7:9 दिया है। ठीक है, कितना छोटा है? 4 वर्ष। डिफरेंस करो, 2 आएगा। 2 की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ज्ञात क्या करना है? अमन की आयु। अमन की रेशियो वैल्यू है 7। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 7 का मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 किया जाएगा 14। तो अमन की एज आ जाएगी 14 ईयर्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 3:5 है और उनकी आयु का योग 72 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो ए दिया है, ए रेशियो बी दिया है। ए की रेशियो वैल्यू 3:5 है, 3:5। ठीक है, अब इनका योग दिया है, मतलब सम दिया है 72। इन दोनों को ऐड करो, यह आ जाएगा 8 और इसकी वैल्यू दे रखी है 72। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है, ए और बी की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, फिर क्या करना है? इनका रेशियो निकालना, मतलब रेशियो में लगा देना फिर। तो 7 का, सॉरी, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है। तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, तो 9 तिया 27, कॉमा
और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, ये आ जाएगा 45। ठीक है। अब क्या करना है, अब पूछा गया है कि 10 वर्ष बाद बताना है। तो ये किसकी आ गई, ये वर्तमान आ गई। अब हमें बताना कितनी है, 10 वर्ष बाद की। तो 10 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो 10 इसमें ऐड करेंगे, 27 में ऐड करेंगे, और 10 45 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 37, और ये आ जाएगा 55। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसका रेशियो वैल्यू। ठीक है, रेशियो या रेशियो लगा लो। ठीक है, ये रेशियो वैल्यू आ जाएगी 37:55। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, रमेश और रंजन की आयु का अनुपात 7:9 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 80 है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु में अंतर ज्ञात क्या होगा, मतलब अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो रमेश है और रंजन है। ठीक है, रमेश, इनका रेशियो वाली दे रखी है 7:9। 7:9। ठीक है, इनका योग दिया है आयु का 80। कितना दिया, 80। तो इन दोनों को ऐड करेंगे पहले तो आ जाएगा 16। ठीक है, 16 की वैल्यू आ जाएगी 80, डिवाइड कर देंगे तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5, 1 की वैल्यू 5। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमें रंजन और रमेश की आयु निकालना है, रमेश और रंजन की। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में। ठीक है, किसमें, 5 में। तो 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 35। 35, और 7 का सॉरी 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 45। ठीक है, तो अब क्या कर, ठीक है, अब इन दोनों में क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है कितने ईयर्स, क्योंकि 15 वर्ष बाद कहा गया है, तो 15 ऐड कर देंगे। कितने, 15 यहाँ ऐड करना है और 15 यहाँ ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों में 15 15 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, उनकी आयु में अंतर क्या होगा। तो इनकी आयु में अंतर क्या है, कितने का अंतर है, 10 का, मतलब 10 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 2:3 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। तो दो दिए हैं, मान लो ए और बी हैं। ठीक है, इनकी रेशियो वैल्यू दे रखी है 2:3, 2:3। ठीक है, अब एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष बड़ा है तो इनका डिफरेंस देखो पाना है, और 1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, पूछा क्या गया है इसमें, छोटे विद्यार्थी की आयु। तो ए और बी में रेशियो वैल्यू छोटी किसकी है, ए की है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आ जाएगा 10 ईयर्स। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है, तीन व्यक्तियों ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7:9 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 81 होगा, 81 वर्ष होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनमें से देखो ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, तो इनका रेशियो वैल्यू दिया है 6:7:9, 6:7:9। ठीक है, अब इनका ये योग दिया है, कितना दिया है, 81। ठीक है, और इन दोनों को ऐड, सबको ऐड करेंगे, आ जाएगा 22। तो 22 की वैल्यू है 81। ठीक है, और 22, अब यहाँ पे देखो कितने वर्ष बाद की बात कही है, 5 वर्ष बाद। तो 5 5, इन तीनों में 5 5 करोगे तो कितना आ जाएंगे, 15। तो आपको यहाँ पे 15 जो है माइनस कर देना है। क्यों, क्यों करना है पता, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान पूछा गया है, तो 5 वर्ष बाद देगा, पहले से दिया है इसमें। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है वर्तमान, तो 5 माइनस कर, सॉरी 15 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ 15 माइनस करोगे तो आ जाएगा 66। तो 22 की वैल्यू आ जाएगी 66। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, 1 की वैल्यू। तो साथ ही 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो अब दिया ए की वैल्यू 3 आ गई, हमें बी की निकालना है। तो बी की रेशियो वैल्यू दे रखी है 7। ठीक है, 7, तो 7 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 21 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है, दो भाइयों की आयु का अनुपात
5:8 है और उनकी आयु में अंतर 9 वर्ष है। बड़े भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लो ए और बी दो भाई हैं, ठीक है, जिनका रेशियो दिया है 5:8, ठीक है। उनका अंतर दिया है, कितना अंतर है, यहाँ 3, और एक्चुअल में कितना दिया है 9। तो डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बड़े भाई की वर्तमान आयु। तो इसमें दिया है 5 और ये 8, तो इसमें 8 ले लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई 3, तो 8 दिया 24, 8 दिया 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ऑप्शन को बनाएंगे, ठीक है, यहाँ 4 लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पिता और पुत्र दिए हैं, तो यहाँ लिखो एफ रेशियो सन दिया है, इनका रेशियो दिया है 4:1, ठीक है। इनका गुणनफल दिया है, तो ये मानने पड़ेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 196, ठीक है। इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा 4x² इक्वल 196, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो x² आ जाएगा 49, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। x की वैल्यू 7, तो पिता है ये और ये फादर, सॉरी ये पिता है ये सन है, ठीक है। तो पिता पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7, तो आ जाएगा 7×28, ठीक है। अगर हम पुत्र की निकालेंगे तो ये बन दे रखा है 1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो आ जाएगा 7, ठीक है, इक्वल 7। हमें ज्ञात क्या करना है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 वर्ष बाद ये क्या है, वर्तमान आयु, ठीक है। अब इनमें 5 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब प्लस करना, यहाँ में 5 प्लस करेंगे, ठीक है, दोनों में। तो इसमें 5 प्लस करेंगे पिता की में, तो आ जाएगा 33, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, 12, 12। अब इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 114, 114। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 11:4। ऑप्शन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रति क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है 1/2 और 1/3 के वर्गों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1/2 का वर्ग रेशियो निकालना है 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 रेशियो 1/9, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 9/4, इसका राइट आंसर आ जाएगा 9/4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है 2/3 और 3/4 के वर्गों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2/3 स्क्वायर रेशियो रेशियो 3/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4/9 रेशियो 9/16, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 का डिवाइड करेंगे 4 में, तो ये आ जाएगा 64 रेशियो, और 9 का 9 में करेंगे तो 81, 81। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका गुणनफल 2160 है। वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो उनका गुणनफल दिया है 3/5, ठीक है। इसमें मान लो ऐसे कर लो 3x मल्टीप्लाई 5x इक्वल 2160, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल 2160, ठीक है। 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x² इक्वल करने के बाद आएगा 144, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई। हमें ज्ञात क्या करना है, बे संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या, बे संख्या जिनका अनुपात दिया है 3:5। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 12 3 36
और 12 पंजे 60, तो 36 और 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 96 है। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो 2x मल्टीप्लाई 3x इक्वल 96। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6x² इक्वल 96। ठीक है, अब इस पर देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4। हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग। तो इन दोनों का योग करेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स में, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है एक बैग में काले पेन और लाल पेन का अनुपात 5:9 है। यदि से 450 उनमें से 450 लाल पेन हैं तो काले पेनों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो इसमें दिया है काले बैग, ब्लैक बैग हैं और रेड पेन है। ठीक है, इनका रेशियो दिया है 5:9। इनको दिया है 5:9। अब लाल पेन दी है 450, तो 9 की वैल्यू दे रखी है 450। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी 9 पन्ना 45, एक की वैल्यू आ जाएगी 50। ज्ञात का करना है ब्लैक पेन। ठीक है, ब्लैक पेन मतलब काले पेन ज्ञात करना है। तो एक की वैल्यू है 50, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 250। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य का अनुपात 11:9 है। यदि स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है तो जूते का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए मतलब। तो देखो बैग दिया है और शूज दिए हैं, इनका रेशियो दिया है 11:9। 11:9। जूते का मूल्य दिया है, जूते के मूल्य से 450 अधिक है। ठीक है, तो अधिक हो कम हो तो क्या करते हैं हम, इन रेशियो का डिफरेंस देखते हैं। कितना है 2, कितना दिया है 2 की वैल्यू दी है 450। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 225। ठीक है, ज्ञात क्या करना है जूते का मूल्य। तो जूते का मूल्य रेशियो वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 225 में। ठीक है, तो 9 का 225 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2025। 2025, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा उनका गुणनफल 19,200 है। 19,200, ठीक है, यहाँ पे 19,200 है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ये मतलब ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, तो आ जाएगा 2x 3x 24, 24 क्यू हो जाएगा x3। ठीक है, इक्वल 19, ये आ जाएगा 19,200। 19,200 यहाँ 19,200 है। ठीक है, 19,200। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा x3 की वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या, तो 2 3 4 में सबसे बड़ी संख्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 20 ये आ जाएगा 80। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है और उनके वर्गों का योग 810 है। संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3x² प्लस x² इक्वल 810। ठीक है, यह आ जाएगा 9x² प्लस x² इक्वल 810। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा
10x² इक्वल 810। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 9। x की वैल्यू 9। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब सम ज्ञात करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में, 9 चौक 36। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, वीडियो में कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।